बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास देखते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं फॉन्ट्स आपने अप्लाई करना देखे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। इन कमांड से हम क्या करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कट की। कट बेसिकली हम किसी डेटे को मूव करने के लिए यूज करते हैं, आर्जी तौर पे खत्म करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। जैसे मैंने ये पैराग्राफ एक सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो जब हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और उसने ऑप्शन ये दी कि ये डेटा क्लिपबोर्ड में मौजूद होता है, आप इसे कहीं भी दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर इसको एक जगह बता देता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। क्लिक करें और क्या करें, आप उसे पेस्ट कर दें। तो देखें वो जो डेटा टॉप से मैंने यहाँ से खत्म किया था उसे मैं बॉटम पे ले आया हूँ। ये तो है कट कि किसी डेटे को किसी एक जगह से खत्म करके किसी दूसरी जगह पे आप मूव कर सकते हैं। अब कॉपी से क्या होता है, देखें इस वक्त ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हैं। क्यों ऑफ हैं कि जब तक आप किसी डेटे को सिलेक्ट नहीं करते, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये दोनों कमांड्स ऑन हो चुकी हैं। अब मैं कॉपी करता हूं। मैंने ये सेंटेंस एक सिलेक्ट किया है, एक लाइन सिलेक्ट की है, इसको मैं करता हूं कॉपी और इसको मैं कहां पे लेके जाना चाहता हूं, ये बॉटम पे। यहां पे पहले मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। देखें ये ऑप्शन मेरे पास, ये डुप्लीकेट इसकी आ चुकी है यहाँ पे। कट से क्या हुआ था कि एक जगह से खत्म होकर डेटा दूसरी जगह पे जाता है, जबकि कॉपी से उसकी डुप्लीकेट दूसरी जगह पे जा रही है। इसी तरह हमने फॉन्ट्स में पढ़ा था कि हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर दिया। साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना आपको कल बताया था। यहाँ से साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो ऑप्शंस आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और जगह पे भी कंप्यूटर का वर्ड लिखा हुआ है। अगर इस सारे की फॉर्मेटिंग मैं दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना चाहूँ तो पहले वर्ड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और यही सारी खुसूसियात, यही सारी फॉर्मेटिंग कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इस दूसरे कंप्यूटर वर्ड के ऊपर। तो आप इस वर्ड को सिलेक्ट करें, बजाय आप ये तमाम ऑप्शंस दोबारा से इस वर्ड के लिए यूज करें। आपने वो सारी खुसूसियात, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करके दूसरे वर्ड पे अप्लाई कर दी हैं। ये थी हमारे पास ऑप्शंस, और इस सारी फॉर्मेटिंग को एकदम से खत्म करने के लिए हमने देखा था कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है, वर्ड नॉर्मल सा हमारे पास रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ से क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहली ऑप्शन है अलाइनमेंट कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड मैंने सिलेक्ट किया, इसको आप लेफ्ट साइड पे अभी लिखा हुआ है, आप इसे सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। सेंटर योर कंटेंट्स ऑन द पेज, पेज के सेंटर में लेके जा सकते हैं। यहां से राइट साइड पे कर सकते हैं। तो जहां पे सूटेबल लगता है आपको, वहां पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई की। जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे देखें मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूं। अभी ये सारा टेक्स्ट क्या है, लेफ्ट साइड से अलाइन किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये एक साइड तो इसकी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन दूसरी साइड हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ लाइंस छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, मींस बराबर नहीं है। ये लाइंस, इनकी तरतीब बराबर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से एडजस्ट हो जाए। जैसे आप बुक्स वगैरह चेक करते हैं, वो दोनों साइडों से बिल्कुल, इस लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से इक्वल नजर आता है टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई से इक्वल कर सकते हैं दोनों साइडों से।
उसके बाद लाइनों के दरमियान में स्पेसिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन। क्लिक करें इसके ऊपर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है। सिंगल लाइन का गैप आप दे सकते हैं 1.15 का, 1.5, 2 पॉइंट्स का गैप, 2 लाइन्स का गैप, 2.5, 3 लाइन्स का गैप। तो ये देख सकते हैं आप पीछे पेज पे लाइनों के दरमियान में स्पेस ज्यादा या कम कर रहा हूं मैं। तो जैसे आपको एडजस्ट करना हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितनी स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, आप इस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद समटाइम ऐसे होता है कि हमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड कलर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर आप सिलेक्ट करें। ऐसे मैंने एक पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे कलर दे दिया है। दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, कोई डिफरेंट कलर्स अगर आप देना चाहें डिफरेंट दे सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी एक लाइन को भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं। पूरे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सारे टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके आप उसको कोई भी कलर्स दे सकते हैं। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शंस दोबारा इस कमांड में जाएं और नो कलर की ऑप्शन, नो कलर, जिसको मैंने सिलेक्ट किया उसका कलर तो रिमूव हो चुका है, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आप इसे नो कलर की ऑप्शन दे दें, वो बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। एक और ऑप्शन है बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूं तो ये देखिए बॉटम बॉर्डर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम पे एक लाइन आ रही है, टॉप पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे। अगर आप एक बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें आउटसाइड बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन अप्लाई करूं तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर करूंगा तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं इनकी लाइंस अप्लाई हो जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये नहीं हो तो आप इसे नो बॉर्डर्स कर सकते हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, इसका बॉर्डर भी रिमूव नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, नो बॉर्डर। उसके बाद हम यूज करते हैं बुलेट्स। अब बुलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हों या कोई मैंने एक टॉपिक लिखा, उसके बारे में मैं चंद एक पॉइंट्स देना चाहता हूं, जैसे व्हाट इज अ कंप्यूटर, और मैंने ये उसके कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी, आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहें यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक कर दें, ये देखिए अप्लाई हो चुके हैं। या आपकी मर्जी, आप यहाँ पे नंबर्स अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स में बड़ी ABC भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, रोमन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बुलेट्स और नंबर दोनों ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए हमारे पास फिर वही ऑप्शंस के सिलेक्ट करके आप इसे नन कर दें। एक तो ऑप्शन ये आगे एक बहुत मज़े की चीज़ है, आप ये देखें कि यहाँ पे लेवल्स आ जाते हैं। सेम काम वही है, बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे लेवल्स यूज़ करते हैं। मैंने एक ये फर्स्ट वाला चूज़ कर लिया है, इसको एक ऑप्शंस मैंने दे दी, बुलेट्स में जाके मैं यहाँ पे इसको 1 नंबर दे देता हूँ। अब लेवल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, मैं एंटर करता हूँ। मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखना, मैंने क्वेश्चन ये है व्हाट इज अ कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर को डिफाइन करना है, उसके बारे में कुछ बताना है। एक क्वेश्चन ये वाला है, लेकिन उसके साथ एक या दो और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो देखें एक नंबर्स में अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स की ऑप्शन आ गई है, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन है व्हाट इज अ माउस, और एक क्वेश्चन और इसके साथ हम लिख लेते हैं व्हाट इज अ कीबोर्ड। ठीक हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अ कंप्यूटर, और उसके साथ दो मैंने
जुज दे दी। एंटर करता हूँ, मुझे अब थर्ड ऑप्शन उसकी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देता हूँ, बैक स्पेस करके यहाँ पे आ जाता हूँ। आप सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखना है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन जो स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज CPU। अब दोबारा से आप लेवल्स की ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दोबारा से जाना पड़ेगा। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे जाके लेवल्स की ऑप्शन यूज करें आप, और एंटर करके आप टैब का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे देख लें आप फिर से वही ऑप्शन जितनी आपने, ये ज्यादातर पेपर्स वगैरह में भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडेंट्स, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज अ कंप्यूटर, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन हमने दिए हैं वो थोड़ी सी आगे जा चुका है। तो हम अगर जब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, यानी लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन वाली लाइन से थोड़ा सा इसको मैंने आगे कर दिया। और दोबारा से क्लिक करूंगा, इसका जो बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस होता है ये 0.5 आगे मूव होता है। आप एक बार क्लिक करते हैं तो 0.5, अब ये देखिए 2 दफा क्लिक किया तो ये 1 इंच तक जा चुका है। तो यहाँ से आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं, मीन्स वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश लेफ्ट टू राइट है, हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उर्दू, अरेबिक या इस तरह के ऑप्शंस आप यूज करते तो फिर क्या होता, हमें वो राइट टू लेफ्ट करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे मैं लैंग्वेज भी चेंज कर देता हूँ कि मैं उर्दू लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मेरा नाम फखर है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो टेक्स्ट जो मैं उर्दू में लिख रहा हूँ उसकी डायरेक्शन क्या है, वो राइट टू लेफ्ट है। तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। अब दोबारा से मैं आ जाता हूँ इंग्लिश की तरफ, और इंग्लिश, और मैं डायरेक्शन उसकी, देखिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, डायरेक्शन खुद ही चेंज हो गई है। वैसे भी आप इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, को हम राइट साइड से लिखना चाह रहे हैं, ये ऑप्शंस थी। और एक और कमांड जो सॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, सॉर्ट बेसिकली क्या है, तरतीब से डेटे को करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक नाम, चले मैं अपना सबसे पहले लिख लेता हूँ, और एक नाम ये लिख लिया, एक नाम मैंने यासर का लिख लिया, एक मैंने जाहिद का लिख लिया, ठीक है, और एक नाम सबसे पहले ए वाला, ए सीरीज में भी लिख लेता हूँ, और कोई नाम चलें एक आतर भी एंटर कर देते हैं। अब ये डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकली ये डेटा मेरे पास तरतीब से आए। अब तरतीब क्या होती है, यहाँ पे सॉर्टिंग में आपको बता रहा है A to Z। A to Z का मतलब, अब देखिए पहले लफ्ज F वाला आ गया है, फिर M वाला है, फिर Y Z A A, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो लफ्ज A वाले हैं वो सबसे पहले आ जाएं, A के बाद B C D E F, और तरतीब से ये Z तक चले जाएं। तो हम इनको तरतीब देते हैं, असेंडिंग पोजीशन में करते हैं। ये पैराग्राफ टाइप मैंने सिलेक्ट किया है, ये टेक्स्ट है, नंबर्स नहीं है मेरे पास, डेट वाइज भी कर सकते हैं आप। टेक्स्ट को असेंडिंग पोजीशन में करते हैं, ओके। तो ये देख लें आपके पास अली आतिफ, ये ए वाली नाम पहले आ चुके हैं, उसके बाद आगे सी डी ई एफ वाले को ई वाले नाम कोई नहीं थे तो एफ, उसके बाद तरतीब से ये ए टू जेड तक आपको करके दे देता है। इसी तरह डिसेंडिंग में स्मॉलेस्ट वैल्यू से सॉरी असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आप जा रहे होते हैं। अगर इसी की जगह पे मैं यहाँ पे नंबर्स एंटर कर दूं, जैसे मैंने नंबर्स आगे पीछे करके यहाँ पे लिख दिए, ये वाला एक काफी में इतने, आप इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके असेंडिंग पोजीशन में
अब यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली नंबर्स की ऑप्शन आ चुकी है। असेंडिंग करेंगे तो ये 1 से लेके 9 तक जो मैंने नंबर्स लिखे थे वो ऑटोमेटिकली तरतीब से आ चुके हैं, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट की तरफ असेंडिंग। अब आप डिसेंडिंग करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट की तरफ ओके करते हैं, तो ये देखिए 9 से 1 की तरफ। तो ये एक पैराग्राफ की ऑप्शंस थी। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक उल्टा पी का निशान सा आपको नजर आ रहा है। इससे हम क्या करते हैं, शो या हाइड कर सकते हैं। शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, यानी कि जब आप प्रिंट आउट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तो उस पे जो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं वो आपको नजर नहीं आते। जैसा कि स्पेस का साइन आपको नजर नहीं आता, आप टैब यूज करते हैं, आप इंटर बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि कहाँ कहाँ पे मैंने इंटर किया, कहाँ कहाँ पे मैंने स्पेस दिए और टैब का बटन यूज किया, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं स्पेस भी प्रेस करता हूँ, ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ, ये एरो का साइन आपको नजर आ रहा है, और एंटर करूंगा तो ये उल्टा पी का आपको साइन नजर आ रहा है। तो ये 3 सिंबल ऐसे हैं जो कि प्रिंट में नजर नहीं आते, ठीक है। मैं इनको शो करके देख तो सकता हूँ लेकिन प्रिंट में ये नहीं आएंगे। तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, अगर प्रिंट में हाइड या शो करने की ऑप्शन हो। अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।